जय माता दी। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। अब सुने आज की कथा। सूत जी ऋषिगणों से कहते हैं कि एक बार सुखदेव ने अपने पिता व्यास जी से कहा, हे महामते, आप देवज्ञ हैं, अतः हे मुने, आप मुझे अपनी बुद्धि से ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं गर्भवास जनित महान भय से मुक्त हो जाऊं। इस कर्म भूमि में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में ब्राह्मण का जन्म और भी दुर्लभ है। मैं आबद्ध हूँ, यह बुद्धि मेरे चित्त से हटती ही नहीं। संसार के वासना जाल में यह दिनों दिन बढ़ती हुई फंसती ही जाती है। सूत जी कहते हैं, असीम बुद्धि वाले अपने पुत्र सुखदेव के ऐसा कहने पर व्यास जी शांत एवं संन्यास आश्रम के लिए उत्सुक मन वाले सुखदेव जी से कहते हैं। व्यास जी बोले, हे महाभाग पुत्र, मेरे द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत पुराण को तुम पढ़ो। वेद तुल्य यह पवित्र पुराण अधिक विस्तृत भी नहीं है। इसमें 12 स्कंद हैं। यह पुराणों के 5 लक्षणों से युक्त है। मेरे विचार में यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। हे महामते, जिस भागवत के सुनने मात्र से सत्य और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उसे तुम पढ़ो। फिर व्यास जी कहते हैं कि एक बार महाप्रलय काल में वट पत्र पर शयन करते हुए बाल रूपधारी भगवान विष्णु वहां सोच रहे थे कि किस चिदात्मा ने किस प्रयोजन से तथा किस द्रव्य से मुझे बाल रूप में उत्पन्न किया है। इन सब विषयों का ज्ञान मुझे कैसे हो, इस प्रकार चिंतन करते रहे। महात्मा बाल मुकुंद से उन आदि शक्ति भगवती ने संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को आधे श्लोक में ही इस प्रकार कहा, सर्वम खलविद मेवाहम न्याय दस्ति सनातनम, अर्थात यह सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। यह बात पहले भी भगवान विष्णु के हृदय में उत्पन्न हुई थी, इसीलिए अब वे सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया। इस कहने वाले को मैं कैसे जानूं? वह स्त्री है या पुरुष अथवा नपुंसक है? और उसी श्लोक में मन लगाए हुए वे बार बार उसका उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वटपत्र पर सोए हुए वे भगवान विष्णु चिंता आतुर हो गए। उसी समय शंख, चक्र, गदा, पद्म इन श्रेष्ठ आयुधों को धारण किए हुए चतुर्भुजा शांति स्वरूपा शांता शिवा दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने ही समान विभूतियों वाली सखियों सहित वहां पर प्रकट हुई। वे सुंदर मुख वाली भगवती महालक्ष्मी परम तेजस्वी भगवान विष्णु के समक्ष मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रकट हुई। सूत जी कहते हैं, उस अपार प्रलय सागर में बिना अवलंब के स्थित मनोरम रूप वाली उन दिव्य देवी को देखकर कमल नयन भगवान विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़ गए। वहां रति, भूति, बुद्धि, मति, कीर्ति, स्मृति, धृति, श्रद्धा, मेधा, स्वधा, स्वाहा, शुद्धा, निद्रा, दया, गति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, लज्जा, जृंभा, तंद्रा, ये शक्तियां अलग अलग रूप में उन महादेवी के समीप सभी ओर खड़ी थीं। वे सभी श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए थीं, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थीं तथा उनके हृदय पर मंदार की मालाएं और मोतियों के हार सुशोभित हो रहे थे। उन भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सभी अन्य सखियों को प्रलय सागर के जल में उपस्थित देखकर भगवान विष्णु के मन में बड़ा ही विस्मय हुआ। इस प्रकार भगवती की माया को देखकर अति चकित सर्वात्मा भगवान विष्णु सोचने लगे, ये देवियां कहाँ से आ गईं? मैं वट वृक्ष के पत्ते पर कैसे आ गया? इस महासागर में वट वृक्ष कहाँ से उत्पन्न हो गया? और किसके द्वारा मैं सुंदर स्वरूप वाला बालक बनाकर उस पर स्थापित किया गया हूँ? ये मेरी माता तो नहीं है, अथवा यह कोई दुर्घट माया है। किसने और किस कारण से मुझे इस समय दर्शन दिए हैं? अब मैं इस विषय में क्या कहूँ? मैं यहाँ से कहीं चला जाऊँ
अथवा मौन धारण करके बाल भाव से सावधान होकर यहीं पर स्थित रहूं। व्यास जी बोले, इस प्रकार वट पत्र पर सोए हुए उन भगवान विष्णु को आश्चर्यचकित देखकर मंद मुस्कान करती हुई देवी ने यह वचन कहा। देवी कहती हैं, विष्णु, आप विस्मय में क्यों पड़ रहे हैं? आप उस महाशक्ति की माया से पूर्व काल में भी सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय होने पर इसी प्रकार बार बार जन्म लेकर मुझे भूलते रहे हैं। वे पराशक्ति निर्गुणा है, मैं और आप तो सगुण हैं। जो सात्विक शक्ति है उसे आप मेरी ही शक्ति समझिए। आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न होंगे। वे ही रजोगुण से युक्त होकर समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि करेंगे। वे ब्रह्मा ही तपोबल का आश्रय लेकर श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा त्रिभुवन को लाल वर्ण का कर देंगे। गुणों सहित पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पांचों महाभूतों की एवं मन के साथ इंद्रियों तथा उनके देवताओं की रचना करके वे बुद्धिमान ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करेंगे। इसी कारण वे कर्ता कहे जाएंगे और आप इस विश्व के पालनहार होंगे। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय माता दी।